ये एक जादुई दुनिया है जहां जंगली सुअर सिर्फ बड़े ही नहीं बल्कि उनके पास चमगादड़ जैसे पंख भी हैं। एक बार एक योद्धा और एक विशाल जंगली सुअर के बीच एक जबरदस्त फाइट शुरू हो गई। सुअर ने अपने पंख फड़फड़ाए और हवा में उड़ गया, बिल्कुल एक लड़ाकू जेट की तरह। योद्धा ने सोचा कि सिर्फ हिम्मत ही काफी नहीं, स्ट्रांग होना भी जरूरी है। योद्धा ने अपनी लंबी रस्सी का इस्तेमाल करके सुअर को पकड़ लिया। उसने सुअर के पंजे और सिर जैसी मोटी गर्दन को बांध दिया। सुअर ने बहुत जोर लगाया, लेकिन योद्धा ने उसे जाने नहीं दिया। सुअर दर्द से चिल्लाया और अपने पंख मोड़कर जमीन की तरफ गोता लगाया। वो सीधे भाग रही भीड़ की तरफ जा रहा था और जंगली सुअर का क्रैश लैंडिंग करवा दिया। शुक्र है कि वो किसी घर से टकराने से पहले रुक गया। योद्धा की इस बहादुरी ने पूरे शहर का दिल जीत लिया। लोग उसकी जय जयकार करने लगे और तालियां बजाने लगे। उसे ईगल योद्धा कहा जाने लगा। वह बच्चों में भी बहुत पॉपुलर हो गया और कई लड़कियां भी उसकी तारीफ करने लगी। लेकिन पास बैठी एक चुड़ैल उस पर हंसी और बोली, सिर्फ एक जंगली सुअर को हराना काफी नहीं है। एक सच्चा हीरो बनने के लिए तुम्हें और भी बड़ी जीत हासिल करनी होगी। शहर के लोगों का असली रेस्पेक्ट पाने के लिए ईगल योद्धा को एक और जीत की जरूरत थी। ऐसा कहा जाता था कि जंगल में एक ऊंचा महल है जहां एक बहुत ही खूबसूरत सुंदरी कैद है, लेकिन कोई भी उसे जिंदा नहीं देख पाया था क्योंकि जो भी उसे बचाने जाता था उसे एक भयंकर राक्षस मार देता था। अगले ही दिन ईगल योद्धा अकेले उस महल में पहुंचा। उसने एक औरत के गुनगुनाने की आवाज सुनी और जैसे ही पर्दा हटाया, एक बेहद खूबसूरत औरत को देखकर शॉक हो गया। वह तो सिर्फ राक्षस को मारने आया था। सुंदरी को बचाना तो एक छोटा सा काम था, लेकिन सुंदरी ने वहां से जाने से मना कर दिया और उसके साथ हाइड एंड सीक खेलने लगी। तभी एक सांप ने उसे पर हमला कर दिया। राक्षस एक सांप जैसा था जो पलक झपकते ही सुअर से भी ज्यादा डरावने जानवर में बदल गया। उसकी पूंछ सांप जैसी थी। राक्षस ने योद्धा को जमीन पर पटक दिया और उसकी शील्ड भी उड़ा दी। लेकिन योद्धा भी कम नहीं था। वह तुरंत उठा और अपने उल्कापिंड हथौड़े से अटैक किया। राक्षस ने अपनी पूंछ से वार करने की कोशिश की, लेकिन योद्धा ने उसे पकड़ लिया और फिर से मारा। अपनी ताकत से उसने राक्षस को दीवार से टकरा दिया। बिना सांस लिए उसने राक्षस की पूंछ को उसकी गर्दन के चारों ओर लपेट दिया और उसे अपने हाथ पैरों से जकड़ लिया। राक्षस दर्द से चीखने लगा। जब योद्धा ने देखा कि सांप का सिर अभी भी काटने की कोशिश कर रहा है, तो उसने उसे फाड़ने की कोशिश की। तभी सांप ने उस पर जहर फेंक दिया और इस पल राक्षस लंगड़ाते हुए भाग गया। लेकिन चील योद्धा की आंखों में राक्षस का जहर लग गया और उसकी नजर धुंधली हो गई। गुस्से में उसने अपने हथौड़े से एक पत्थर के खंभे पर वार किया और देखते ही देखते पूरा महल खंडहर बन गया। उसने लड़ाई तो जीत ली, लेकिन अंधा होकर वह एक उदास और पागल जैसा बन गया। उसके पास ताकत थी, लेकिन उसे इस्तेमाल करने की कोई जगह नहीं थी। सिर्फ उस चुड़ैल को उस पर तरस आया और उसने चुपके से उसकी बास्केट में खाना रख दिया। उसी रात शहर पर लुटेरों ने हमला कर दिया। क्योंकि ईगल योद्धा देख नहीं सकता था, दुश्मन ने उस पर घात लगाकर हमला किया और वह जमीन पर गिर पड़ा। अगले दिन उसे एक शिप पर गुलाम बनाकर ले जाया गया। शुक्र है पुजारी ने सभी के लिए कुछ फ्रूट्स लाने में कामयाब रहा। पुजारी ने धूल लगे चिराग को घिसा, जिसमें से एक पीली रेत की किरण निकली जो बढ़ती गई और एक विशाल पीले रेत के दानव में बदल गई। सब डरकर छिप गए, लेकिन एक लुटेरा बाहर कूद गया। दानव ने उसे देखा और वह फालतू में मारा गया। ईगल योद्धा देख नहीं सकता था, लेकिन उसने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके दानव की कलाई पकड़ी और उसे जोर से पीटा। उसने लुटेरे का चाकू उठाया और उसका सिर काटना चाहता था, लेकिन जकड़ी हुई चेन कट गई। क्योंकि वह देख नहीं सकता था, वह मिस कर गया। पीछे से उसने उस पर हमला किया और वह जमीन पर गिर पड़ा। दानव लगभग पागल हो चुका था और केबिन में सभी को मारने वाला था। तभी एक शब्द से सब कुछ पलट गया। शायद वह जादुई चिराग था। उसे बस 3 बार रगड़ने की जरूरत थी और दानव 3 विश पूरी कर सकता था। लेकिन जैसे ही योद्धा ने चिराग को फिर से रगड़ने की कोशिश की, दूसरे लुटेरे ने उसकी गर्दन पर चाकू रख दिया। उनके पास चिराग लुटेरों को देने के अलावा कोई चारा नहीं था। इसके बाद वे लोग एक रहस्यमयी पूर्वी देश के किनारे पर पहुंचे। जब उन्हें उतारा गया तो उन्होंने देखा कि वे बंधे हुए थे और उन्हें एक गुलामों के रूप में बेचा जा रहा था। वहां की सड़कें, दुकानें, फेरी वाले और परफॉर्मर से भरी हुई थीं। वहां अलग अलग देशों के लोग इकट्ठा होते थे और अमीर लोगों के कपड़े बहुत अजीब थे। एक चुड़ैल जो 500 साल की थी, उसने खुद को बूढ़ा होने से इनकार कर दिया। जब एक अमीर व्यापारी ने उसे बूढ़ा कहा तो वह इतना गुस्साई कि उसे लात मार दी। व्यापारी गुस्से में अपनी तलवार निकालने वाला था, तभी एक रहस्यमयी आदमी ने उसे रोक दिया। उसी आदमी ने उन तीनों को एक साथ खरीद लिया था। वे उस आदमी के पीछे पीछे समुद्र किनारे एक अरबी जैसी दिखने वाली बिल्डिंग में गए। वह जगह अजीब थी। ऊंट इंसानी भाषा बोलते थे और नौकर मैकेनिकल कछुए थे। पता चला कि मैकेनिक आइंस्टीन ने उन तीनों को गुलामों के बाजार से खरीदा था। उसने कहा कि उसने बर्बर लोगों की बस्ती को एक मॉडर्न शहर में बदलने में 10 साल बिताए हैं। वह टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके गुलामी को खत्म करना चाहता है। उसने इसके लिए 10 सदियां लगा दी थी और अब 938 साल की उम्र में उसने एक ऐसा अमृत बना लिया था जो हमेशा जवानी का वादा करता था। चुड़ैल हैरान रह गई। उसने अपनी जिंदगी जादू टोने और दवाइयों का अध्ययन करने में बिता दी थी, लेकिन फिर भी वह सिर्फ खट्टे सेब खाकर ही अपनी खूबसूरती बनाए रख पाई थी। मैकेनिक की टेक्नोलॉजी और भी कमाल की थी। उसने सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दी। फिर उसने एक तांबे के बर्तन के सामने रिफ्लेक्टर का एंगल सेट किया और कैनवास पर एक नीली जेलीफिश साफ दिखाई देने लगी। यह एक पुरानी स्लाइड का प्रोटोटाइप जैसा था। तीनों ने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। इतना ही नहीं, मैकेनिक ने अंधे योद्धा पर एक सुनहरा घेरा रखा। उसकी आंखों के लेंस अपने आप बदल गए और योद्धा अचानक फिर से देखने लगा। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि जब मैकेनिक ने एक स्विच दबाया तो उसके पीछे ब्लैक बोर्ड पर एक कंट्रोल रूम दिखाई दिया। उसने जादुई चिराग लिया, उसे 3 बार रगड़ा और स्काई आई पर रख दिया। पीली रेत का दानव तुरंत उनके सामने आ गया और उस पर हमला करने लगा। उसने जॉयस्टिक दबाई और दानव फंस गया। जब उसने मशीन को फिर से घुमाया तो ऊपर के ब्लेड से एक जबरदस्त सक्शन पैदा
हुआ और बेटी दोनों को हराना इतना आसान था। सारी जादुई चीजें मशीन में समा गईं। चुड़ैल तुरंत शॉक में आ गई। तो आइंस्टीन जादू को खत्म करने के लिए मशीन का इस्तेमाल कर रहे थे। चुड़ैल ने जल्दी से समझाया कि वह सिर्फ एक जड़ी बूटी बेचने वाली है और अपनी असली पहचान छिपा ली। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं होती तो वे सुबह तक घर लौट सकते थे। लेकिन रात के खाने के दौरान कुछ गलत हुआ। एक कबूतर आया जो मैकेनिक मैसेंजर था। मैसेज में लिखा हुआ था कि शहर वालों को पता चला कि पास में एक राक्षस दिखाई दिया है और उन्होंने हेल्प मांगी है। योद्धा में फिर से लड़ने की इच्छा जाग उठी। अजीब बात यह थी कि यही वह स्फिंक्स था जिसने उसे अंधा कर दिया था। अपने इलाज के बदले उसने लोगों की हेल्प करने का फैसला किया। लेकिन उस रात चुड़ैल ने एक बुरा सपना देखा। उसने सपना देखा कि वह अमृता का अमृत चुराने गई थी, लेकिन दुर्भाग्य से जादुई अवशोषक यंत्र ने उसे चूस लिया। वह पसीने से तरबतर होकर जागी, लेकिन सुंदर बनने के लिए। उसने फिर भी रात में मैकेनिक की लैब में घुसने की कोशिश की, लेकिन वह ऑलमोस्ट पकड़ी गई। मैकेनिक ने कहा कि अगर वे एक राक्षस को पकड़ कर लाते हैं तो वह उसे अमृत फ्री में दे देगा। अगले दिन मैकेनिक ने उनके लिए एक बड़ा इक्विपमेंट बनाया, वॉर्टेक्स नाम का एक गोल उड़ने वाला यंत्र। उसने इसी मशीन से वर्ल्ड टूर किया था और वह राक्षसों को जिंदा पकड़ना चाहता था। इसलिए उसने योद्धाओं के लिए एक आकार बदलने वाला अष्टकोणीय ड्रैगन भी बनाया। इसके अलावा उसने योद्धा को नए इक्विपमेंट भी दिए, खासकर एक हैमर। हैंडल पर एक बटन दबाने से वह तुरंत एक जंजीर से बंधे पेगासस उल्कापिंड हैमर में बदल जाता था। एक और बार दबाने पर हैमर का सिरा वापस आ जाता था। सब कुछ रेडी था और वे तीनों तुरंत उड़ने वाली मशीन में बैठ गए। नौकरों ने चुड़ैल की सेफ्टी बेल्ट बांध दी, रस्सी कटी और वोर्टेक्स हवा में उछल गया। विमान ने अपने प्रोपेलर खोले और पश्चिम की ओर उड़ चला। वे एक घाटी से गुजरे और आखिरकार रेगिस्तान में लैंड कर गए। ज्यादा हवा में उड़ने से मोशन सिकनेस से उल्टी होना लाजिमी था। फिर उन्होंने अपने बात करने वाले ऊंटों को तैयार किया और राक्षस की स्मेल का पीछा किया। जल्द ही वे एक तहस नहस हुए कैंप में पहुंचे और पैरों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। आखिरकार उन्हें एक गुफा मिली जहां से दहाड़ने की आवाज आ रही थी। योद्धा ने अष्टकोणीय ड्रैगन को बाहर निकाला और चुड़ैल को इंस्ट्रक्शन दिया कि वह बस एक नॉब खींचे ताकि प्राणी ऑटोमेटिकली पकड़ जाए। फिर वह गुफा में घुस गया जहां उसे चारों तरफ भयंकर लड़ाई के बाद फेंके गए हथियार दिखे। अचानक एक दहाड़ गूंजी और अंधेरे में राक्षस ने उसे जमीन पर गिरा दिया। उसने हैमर से वार किया, लेकिन राक्षस गायब हो गया। राक्षस उस तक पहुंच गया। अहम मौके पर हैमर छेद से बाहर उड़ गया और योद्धा चेन्स के साथ उड़ गया। चुड़ैल ने तुरंत मैकेनिज्म को तोड़ दिया, लेकिन अष्टकोणीय अजगर नीचे गिर गया। राक्षस अपनी पूरी ताकत से योद्धा की तरफ झपटा। शुक्र है नौकर ने समझदारी से स्विच ऑन कर दिया और इस तरह राक्षस आखिरकार अष्टकोणीय पिंजरे में फंस गया। इस पल योद्धा को एहसास हुआ कि सिर्फ टीम वर्क ही जीत दिला सकता है। उसने पिंजरे को सीधा किया और वे लोग तुरंत अपनी वापसी यात्रा पर निकल पड़े। रेगिस्तान पार करते समय उन्हें मुसीबत का सामना करना पड़ा। सौभाग्य से योद्धा ने अपनी पूरी ताकत से संकट पर काबू पा लिया। लेकिन रात में उसने पिंजरे से एक महिला के गुनगुनाने की आवाज सुनी। क्या वह महल की सुंदरी हो सकती है? क्यूरियोसिटी के कारण उसने झांका और फिर दरवाजा खोलने का फैसला किया। उसने सभी की वार्निंग को नजरअंदाज किया और महिला को बाहर निकालने और फ्री करने की कोशिश की। तभी चुड़ैल ने उसे जल्दी से अंदर धकेला और दरवाजा बंद कर दिया। वह अमृता का अमृत पाने के लिए पूरी तरह से तैयार थी और उसे अमृत पाने के लिए राक्षस को मैकेनिक के पास वापस ले जाना था। तब योद्धा को पता चला कि उस सुंदरी को एक कर्स मिला हुआ था। जो भी उसे छूता वह एक खूंखार जानवर में बदल जाती थी। यही कारण था कि उसने इंसानों को छोड़ दिया था और खुद को जंगल के एक मजबूत फोर्ट में बंद कर लिया था। लेकिन लगातार उत्पीड़न की वजह से वह इरिटेट और बेकाबू हो गई थी। यह सुनकर योद्धा ने कहा, इसके कारण मुझे अपनी आंखों की रोशनी खोनी पड़ी। हालांकि उन्हें यह नहीं पता था कि यह सब मैकेनिक की एक साजिश थी। उसने एक चमकती पूंछ वाली कैट को पकड़ा था और अपने कंट्रोल रूम में इक्विपमेंट का यूज करके उसका जादू खत्म कर दिया था, जिससे वह नीले तरल में बदल गई थी। इस तरह लिक्विड की बोतलें उसके बेसमेंट में भरी पड़ी थी। जब चुड़ैल रेगिस्तान से वापस आई तो चुड़ैल ने अंदर आकर एक सीक्रेट देख लिया। एक कमल का फूल धीरे धीरे नीचे आया, उसके ब्लेड घूमने लगे और उसने उसके सारे जादू को तुरंत सोख लिया। धातु के गोले द्वारा आसवन और शोधन के बाद इंप्यूरिटीज बाहर निकल गईं, जो एक चमकदार नीले मिश्रण में बदल गईं और आखिरकार नीचे एक कलेक्टर में बह गईं। यह मैकेनिक की जादू निकालने की पूरी प्रोसेस थी। लेकिन उसके अगले कदम ने उसके बुरे कारनामों को उजागर कर दिया। उसने नीले मिश्रण को एक मैकेनिकल कछुए में डाला और वह लोहे की चीज तुरंत चलने लगी। तब उन्हें एहसास हुआ कि उसकी तथाकथित टेक्नोलॉजी पूरी तरह से एक शो ऑफ थी। लेकिन मैकेनिक ने उनको कहा कि अगर तुम किसी को कहोगे तो वह उसे मार देगा। यह सुनते ही वह मुड़ी और भागी, लेकिन मैकेनिक ने टेबल के नीचे अलार्म बजा दिया। इससे पहले कि कोई बाहर निकल पाता, लुटेरों का एक झुंड दरवाजे से अंदर आ गया। पता चला कि शहर पर अटैक करने वाले सभी मैकेनिक के आदमी थे। उसके ताली बजाने पर एक मैकेनिकल कछुआ बाहर निकला, ग्रुप को घेर लिया और एक जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। कछुए के सिर से चेन्स निकली, जिससे ग्रुप तुरंत अपनी जगह पर लॉक हो गया। पास खड़ा ऊंट अब और बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने अपनी गर्दन काट ली। तब चुड़ैल को एहसास हुआ कि ऊंट जानवर की खाल में लिपटी एक मशीन थी। और भी हैरानी की बात यह थी कि नौकर ने बहुत पहले ही उसे धोखा दे दिया था और मैकेनिक को यह सब करने में हेल्प की थी। सालों से आइंस को जादू का सार पाने का तरीका मिल गया था और वह अपनी मशीनों को चलाने के लिए जादुई राक्षसों की तलाश कर रहा था। वह उस सुंदरी के अंदर की शक्तिशाली पावर को कैसे नजरअंदाज कर सकता था। उसने तुरंत उस मैकेनिज्म को तोड़ दिया और कमल के सिर वाला एक मैकेनिकल हैंड तुरंत ग्रुप के ऊपर फैल गया। यह साफ था कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह सुंदरी जल्द ही सूख जाएगी और बेकार हो जाएगी। इस अहम मौके पर सुंदरी को अपनी पावर्स का यूज करना था। योद्धा तुरंत उसके इरादों को समझ गया। कोई भी टच उसके अंदर के स्फिंक्स को तुरंत जगा देगा। अपनी पूरी ताकत से उसने पहला कदम उठाया। आखिरी पल में योद्धा ने आखिरकार सुंदरी का हाथ थाम लिया। अगले ही पल एक चौंकाने वाला नजारा हुआ। सुंदरी हवा में दहाड़ उठी।
चुड़ैल और योद्धा राक्षसों के भेष में भाग गए, लेकिन उनका पीछा करने वाले बेरहम थे। योद्धा, जिसे उनकी वापसी को संभालने का काम सौंपा गया था, तुरंत एक और जबरदस्त लड़ाई में शामिल हो गया। अब अपने चेन उल्कापिंड हैमर की हेल्प से उसकी पहले से ही जबरदस्त ताकत चरम पर पहुंच गई और उसने जल्द ही दुश्मन को आसानी से हरा दिया। यह सोचकर कि वह बच गई है, चुड़ैल ने पीछे मुड़कर देखा तो और भी लुटेरे उसका रास्ता रोक रहे थे। उसने अपने बीज निकाले और उन्हें फेंक दिया, जिससे वह तुरंत एक विशाल तरबूज में बदल गई। इस बीच मैकेनिक और उसका नौकर एक रहस्यमय बेसमेंट में पहुंच गए, जहां उसने आखिरकार नीले तरल को रिफाइन करने की कोशिश की थी। उसने बस जॉयस्टिक दबाई और जमीन तुरंत मलबे में बदल गई। तभी धुएं से धीरे धीरे एक शैडो उठी। वह एक विशाल कछुए का सिर था और फिर एक महल जितना बड़ा बॉडी जमीन से बाहर निकला। यह मैकेनिक का आर्मर्ड रथ था। बस एक कदम दूर वह दुनिया पर राज कर सकता था। दुर्भाग्य से पर्याप्त लिक्विड न होने के कारण कछुए की पूंछ कट गई, लेकिन इससे टैंक पर कब्जा करने में कोई रुकावट नहीं आई। टारगेट को देखते ही मैकेनिक ने तुरंत जॉयस्टिक घुमाकर कछुए के खोल में बने बाहर निकालने वाले छेद खोल दिए। एक छोटा कछुआ धीरे से अपना सिर बाहर निकाला, फिर अपने कदमों को स्थिर करते हुए अप्रत्याशित रूप से सभी बाहर निकालने वाले छेद खोल दिए। सौभाग्य से पर्याप्त लिक्विड न होने के कारण छोटे कछुए की हर गोली नहीं फटी। इस समय योद्धाओं को एक रास्ता सूझा, इसलिए वे तेजी से सामने की पहाड़ी की ओर बढ़े, लेकिन मैकेनिक आगे निकल गया और तेजी से ऊंट पर सवार हो गया। ऊंट वाली चुड़ैल को तोप का गोला लगा। जब वह जागी तो उसने देखा कि कछुआ अपनी जीभ पर कमल का फूल लिए हुए है। ऊंट चूसकर सूखने ही वाला था कि उसने जल्दी से आखिरी दाना निकाला, एक मंत्र पढ़ा और उसे बाहर फेंक दिया। अप्रत्याशित रूप से बड़े तरबूज ने कमल के फूल को रोक लिया। हालांकि उसका जबरदस्त परफॉर्मेंस ज्यादा देर तक नहीं चला। कमल का सिर तरबूज से बचकर सीधे चुड़ैल पर झपट पड़ा। अप्रत्याशित रूप से चुड़ैल अपने 500 सालों के स्किल से कछुए के नीले रंग के कांडे को जल्दी से भरने में कामयाब रही। सौभाग्य से नौकर में अभी भी थोड़ी समझदारी थी और उसने उस अहम मौके पर जॉयस्टिक हटा दी। मैकेनिक ने गुस्से में आकर दरवाजा खोला और हवा बाहर निकाल दी। योद्धा ठीक समय पर पहुंचा और हैमर की चेन का इस्तेमाल करके कछुए के खोल पर चढ़ गया। हालांकि अटैक से बचने की कोशिश में वह गिर गया और उसकी एक आंख चली गई। जादू से कमजोर हुई चुड़ैल ने अपना रियल रूप दिखाया। आखिर में चुड़ैल और नौकर के गाइडेंस से अदृश्य योद्धा ने चेन का इस्तेमाल करके जमीन पर छलांग लगाई। उसने कछुए को जोरदार ताकत से पलटने की कोशिश की, लेकिन वह उस जादुई जानवर को मुश्किल से हिला पाया। अगर कुछ और नहीं होता तो तीनों मर जाते। अचानक उसी पल स्फिंक्स कछुए की लंबी जीभ पर कूद गया। मुझे उम्मीद थी कि कछुआ पलटने के बाद उठ नहीं पाएगा और नीला पोषण नदी की तरह बह जाएगा। हालांकि मैकेनिक को कोई लॉस नहीं हुआ। उसने अपनी कमर पर लगे मैकेनिज्म को खींचा और उसके पीछे तुरंत 2 मैकेनिकल पंख खुल गए। जैसे ही वह भागने ही वाला था, मशीन में खराबी आ गई और वह नीले पोषण में गिर गया और मशीनरी के वजन के नीचे तेजी से डूब गया। सचमुच यह एक सुसाइड ट्रैप था। बड़े सपने वाला मैकेनिक आखिरकार काले पानी के एक कुंड में विलीन हो गया, जबकि योद्धा युद्ध में मारा गया और राक्षस इंसान के रूप में वापस आ गया। सुंदरी उसके पास आई और उसकी आंखों से उदास नीले टीयर्स निकले जो उसकी आंखों पर गिरे। फिर एक मिरेकल हुआ। योद्धा फिर से जिंदा हो गया और उसकी आंखों में आखिरकार फिर से रोशनी आ गई। हालांकि उठते ही उसने सबसे पहले यही उम्मीद की कि सुंदरी उसके पास ही रहे। पता चलता है कि सुंदरी का रूप ही हीरो को लुभाने वाला अभिशाप है, जबकि राक्षस उसकी असली पहचान है। सुंदरी और योद्धा एक दूसरे से प्यार नहीं कर सकते और नायक अकेलेपन की जिंदगी जीने के लिए शापित है। हालांकि योद्धा को इसका रिग्रेट है, लेकिन चुड़ैल को अमृता का वह मंत्र मिल गया है जिसकी उसे विश थी। वह उत्सुकता से उसे पीती है, लेकिन उसे पता चलता है कि वह सिर्फ एक गिलास ऑरेंज जूस है। और इस तरह सबसे नई रशियन फैंटेसी फिल्म द फर्स्ट वॉरियर का एंड होता है। यह द लास्ट वॉरियर त्रयी का प्रीक्वल है और एलोग्लिए की जादुई दुनिया का यूनिवर्स लगातार बड़ा हो रहा है। आइए अगले स्पिन ऑन का वेट करें। अगर आपको यह फैंटेसी स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज इसे फॉलो करें। जुए पर कई अन्य इंटरेस्टिंग सीरीज कमेंट्री हैं और उनमें से एक यकीनन आपके दिल को छू जाएगी। अगली कहानी में मिलते हैं।